सोचिए एक ऐसा मैदान जहां सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन तीन बार इतनी भयानक लड़ाइयां हुई कि हर बार पूरे भारत का इतिहास ही बदल गया और सत्ता की दिशा नई हो गई। ये है हरियाणा का पानीपत। देखने में एक साधारण शहर, लेकिन इतिहास में इसे युद्धों की धरती कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लड़ी गई लड़ाइयों ने पूरे देश की किस्मत बदल दी। साल 1526 में पहली बार इस मैदान में आमने सामने आए बाबर और इब्राहिम लोदी, जहां एक तरफ थी विशाल सेना और दूसरी तरफ नई रणनीति के साथ आया एक बाहरी शासक। बाबर ने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया, जिससे लोदी की सेना घबरा गई और धीरे धीरे पूरी सेना बिखरने लगी और युद्ध का रुख पूरी तरह बदल गया। इस जीत के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई और एक नई सत्ता का उदय हुआ, जिसने आने वाले कई सालों तक देश पर राज किया। करीब 30 साल बाद 1556 में फिर से यही मैदान बना युद्ध का गवाह, जब अकबर और हेमू की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और जीत के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। युद्ध के दौरान हेमू लगभग जीत ही चुका था, लेकिन तभी एक तीर आकर उसकी आंख में लगा और उसी एक पल ने पूरे युद्ध का परिणाम बदल कर रख दिया। हेमू के घायल होते ही उसकी सेना कमजोर पड़ गई और अकबर ने इस मौके का फायदा उठाकर जीत हासिल की, जिससे मुगल साम्राज्य एक बार फिर मजबूत हो गया। फिर आया साल 1761, जब इस मैदान में लड़ी गई तीसरी और सबसे भयानक लड़ाई, जिसमें मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली आमने सामने थे। यह युद्ध इतना भयानक था कि चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार, खून और तबाही का मंजर था और हजारों लोग इस लड़ाई में अपनी जान गंवा बैठे। पानीपत का यह मैदान हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता, बल्कि उसे बनाने के लिए बहादुरी, बलिदान और संघर्ष की जरूरत होती है। तीसरी लड़ाई में मराठा सेना हार गई, बहुत सारे सैनिक मारे गए, उत्तर भारत में भारी फैली। यह युद्ध केवल लड़ाई नहीं था, यह भारत के राजनीतिक नक्शे को बदलने वाला मोड़ था। मराठों की हार और अब्दाली की जीत के बाद उत्तर भारत में सत्ता का खालीपन बन गया। मुगलों की ताकत कमजोर हो गई, छोटे छोटे रियासतें उभरने लगी। मराठों ने धीरे धीरे अपनी सेना फिर से मजबूत की, लेकिन अब दिल्ली पर उनका सीधे नियंत्रण नहीं रहा। शक्ति अब केवल क्षेत्रीय स्तर तक सीमित हो गई। उत्तर भारत में कई प्रमुख हिंदू राज्यों ने अपनी ताकत बढ़ाई। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और सेना को मजबूत किया। इससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल गया। मुगल साम्राज्य अब केवल नाम मात्र की सत्ता रह गया। असली ताकत अब स्थानीय नवाब्स और रियासतों के पास थी। इस राजनीतिक कमजोरी का फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे उत्तर भारत में अपनी पकड़ मजबूत की। भविष्य में उनकी सत्ता बढ़ी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर करें, अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें और हमारे चैनल जय जन्मभूमि को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी अद्भुत इतिहास की कहानियां दिखा सकें। आप ही हम